बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सी ऐसी परेशानी क्रिएट होती है जैसे बीमारियाँ फैलती हैं। आइए हम कुछ काम की बातें करें। तो जहाँ पे मक्खी बहुत ज़्यादा है, आप कुछ लोहे का टुकड़ा या लोहे का पात्र लेके उसे गर्म करें और गर्म करके उस पर कपूर डाल दें और कपूर डाल के वहाँ पर रख दें। आप देखेंगे कि मक्खी वहाँ से गायब हो जाएगी। तो जहाँ मच्छर होता है, मच्छर को पीले रंग से घृणा होती है, तो आप अपने मकान में पीले रंग की पुताई कराएं। और इसके बाद जहाँ मच्छर से बचाव का साधन नहीं है, आप वहाँ पर बादाम के तेल की मालिश करके सो जाएं, तो आपको मच्छर नहीं काटेगा। और एक छोटा सा उपाय और है कि सरसों के तेल में गंधक मिला के आप गर्म करें और उसकी मालिश करेंगे, और मालिश करने के बाद आप अच्छे से स्नान कर लें, तो आप पाएंगे कि उससे मच्छर आपको नहीं काटेंगे। और हमारा ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर घोड़े पाले जाते हैं, तो वह घोड़े के बाल अपने दरवाजे पे अगर टांग देते हैं गांव के अंदर, तो वहाँ से मच्छर घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। तो ये आप मच्छरों से उपाय कर सकते हैं। और इसके बाद आते हैं हम दही के बारे में। दही आप दूध को फ्रिज में ठंडा कर दें और ठंडा करके जमाएं, तो आप पाएंगे कि आपका दही बहुत अच्छा जमेगा। और इससे भी ज़्यादा उत्तम तब जमेगा जब आप एक थर्मस जो चौड़े मुँह का थर्मस है, उसके अंदर आप दही जमाएंगे, तो वो दही बहुत अच्छा जमता है। और नींबू का पूरा रस निकालना है, तो आप उसे गुनगुने पानी में डाल दें। उसके बाद आप उसका रस निकालेंगे, तो आपका नींबू का पूरा रस निकल जाएगा। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में फ्रिज नहीं होता है, बहुत से घरों में फ्रिज नहीं होता है, तो आप जो सब्ज़ी लाते हैं बाज़ार से, वो सब्ज़ी को जो मटका आप ख़राब हो जाता है उसे हटा देते हैं, उसे फेंकें नहीं। आप मटके के अंदर सब्ज़ी डालें और सब्ज़ी डालने के बाद कुछ पानी छिड़क के उसका मुंह बंद करके रख दें। आप देखेंगे कि हफ्तों तक वो सब्ज़ी आपकी तरोताज़ा मिलेगी। हरी मिर्च काटते हैं, हरी मिर्च काटने से आपके हाथ में जलन होने लगती है, आप थोड़ी सी वहाँ शक्कर मल लें, आपकी जलन ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद आप देखें कि जो आपका आटा है, तो आटे में अगर आप गुनगुने पानी से उसको मारते हैं, तो वह रोटी बहुत ही मुलायम बनती है। और ब्रेड अगर हार्ड हो जाती है, तो अगर आप उसे हल्की सी भाप देते हैं, तो वह ब्रेड बड़ी सॉफ्ट हो जाती है। और फिर आप पनीर अगर आप मलमल के कपड़े में रख के उसमें 2-3 बूंदे सिरके की डाल के ऊपर से रखते हैं, तो वो पनीर तरोताज़ा बना रहता है। हरी सब्ज़ी जब आप पकाते हैं, उसके अंदर आप नमक सब्ज़ी पकने के उपरांत अगर डालते हैं, तो आपकी सब्ज़ी का रंग हरा बना रहता है। और जो माताएं गर्भ धारण करती हैं, अगर वो 5वें महीने के बाद अगर पपीते का यूज़ बहुत ज़्यादा करती हैं, तो पपीते का यूज़ करने से स्वस्थ और फेयर कलर का बालक का जन्म होता है, ऐसा कहा गया है। तो जो माताएं गर्भ धारण करती हैं, तो पपीते में गुण होता है, अगर उसे आप प्रारंभिक अवस्था में लेते हैं तो गर्भ गिरने की संभावना भी रहती है, तो सावधानी रखें। तो ये हमारे जो छोटे छोटे काम की बातें हैं, ये हमारे घर के अंदर बहुत ही लाभकारी होते हैं। और एक उपाय और आपको बताता हूँ कि बहुत से घरों में जब सर्दी आती है, तो उससे पहले हम अपने ऊनी कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल के उसको धोते हैं। तो धोते समय जो सिंक करते हैं, उसको सिंक करते समय अगर आप उसके अंदर आइस के क्यूब डाल देंगे, जमी हुई बर्फ़ फ्रिज से निकाल के आप उस सिंक में डाल देंगे, और जब कपड़े वहाँ से सिंक होंगे, तो वह कपड़े के अंदर जो सिलवट होती है, वो आपको बिल्कुल गायब मिलेगी। तो ये काम की बातें हैं, इसे साधारण जीवन में आप अपनाएं और आनंद लें।